हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप एक बार सुनेंगे जरूर कि आज यही तो हकीकत है हमारे देश की। इस फिल्म में दिखाई गई है कि किस तरह हमारे देश में एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया गया है और एजुकेशन के नाम पे मिडिल क्लास लोगों की जेबें ढीला किया जाता है और गरीब बच्चों को एजुकेशन के नाम पे सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है। चलिए अब देर ना करते हुए डूब जाते हैं इस मूवी की स्टोरी में। वाती फिल्म की शुरुआत में तिरुपति हायर सेकेंडरी स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी नाम का लड़की को हम देखते हैं। वो मैथ में कमजोर था क्योंकि क्लास में मैथ टीचर जो पढ़ाते थे अभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्कूल छुट्टी होने के बाद अभी घर आकर देखता है कि उसके पापा अपने वीडियो शॉप सेल कर रहे थे। तब इसके बारे में जब अभी अपनी माँ से पूछने लगता है कि ये दादाजी के वीडियो शॉप पापा क्यों बेच रहे हैं, तभी अभी के पापा तीखी आवाज में आकर कहने लगते हैं कि वो अभी को इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अभी का ज्यादा मार्क्स ना होने पर उसको इंजीनियरिंग की सीट खरीदनी होगी। इसके लिए दादाजी के वीडियो शॉप बेचना पड़ रहा है। अभी को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है। अगले दिन अभी और उसके दोस्त उस वीडियो शॉप को खाली कर रहे थे, तभी उन्हें कैसेट रैक से एक छुपा हुआ संदूक मिलता है और उस संदूक में ढेर सारे वीडियो कैसेट्स मिलती है, जिसे लेकर अभी अपने दोस्त के साथ घर चले आते हैं। और वो कैसेट्स प्ले करने पर वो लोग देखते हैं कि सभी कैसेट पे एक ही वीडियो चलने लगता है और उस वीडियो में एक आदमी मैथ पढ़ा रहा होता है। अचानक अभी दिखता है कि उसके स्कूल में मैथ टीचर ने जो होमवर्क दिए थे वो ही सेम क्वेश्चन को उस शख्स ने इजीली सॉल्व कर देते हैं। तभी अभी और उसके दोस्त समझ नहीं पाते हैं कि उस वीडियो में दिखाया गया आदमी कौन है। उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो लोग संदूक को अच्छी तरह से सर्च करने लगते हैं, जिसके अंदर उन्हें एक बिल मिलता है जिसमें एस मूर्ति नाम का एड्रेस लिखा गया था। तो वो तीनों उस एड्रेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि अगर इस आदमी के पास पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे, क्योंकि वीडियो में जो मैथ पढ़ा रहा था वो अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर देता था। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं सिरीपुरम। सिरीपुरम पहुंच के वो लोग एस मूर्ति को ढूंढने लग जाते हैं। वहां उनको एक पियोन मिलता है जो ये कहता है कि एस मूर्ति कोई टीचर नहीं थे, बल्कि वो तो स्टूडेंट था जो अब डीसी है कड़प्पा की। एस मूर्ति को ढूंढते हुए वो तीनों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि वीडियो की जो शख्स है वो एस मूर्ति ही है, लेकिन उस कलेक्टर को देखने के बाद उन्हें नहीं लगता कि ये वही शख्स था जिसे वीडियो में दिखाया गया था। अभी और उसके दोस्त को लगता है कि वो लोग गलत आए हैं, क्योंकि वो टीचर तो मिला ही नहीं। तभी कलेक्टर एस मूर्ति के बुलाने पर अभी और उसके दोस्त रुक जाते हैं और सारी बात उनको एस मूर्ति तक बताता है। कलेक्टर उस कैसेट्स को देखकर अभी के दादाजी के वीडियो कैसेट्स को पहचान लेते हैं। तभी कलेक्टर बताता है कि वीडियो में जो शख्स है वो उनके गुरु है, बाला सर। अभी पूछता है कौन है ये बाला सर और वो कैसे हैं। यहाँ पर हमें पहली बार बाला सर को फोटो में देखते हैं, जिनका नाम बाला मुर्गन होता है। तब कलेक्टर सबको एक कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तब हम 1998 में देखते हैं, वो दौर था इकोनॉमी के प्राइवेटाइजेशन की। उन दिनों शिक्षा एक जरूरत बन गई थी सबकी, ताकि सभी बड़े हो सके और डॉक्टर इंजीनियर बन सके। एजुकेशन फील्ड में अचानक से आई इस तेजी को देखते हुए कुछ अमीर लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे थे। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर उन्होंने बच्चों को अपने कॉलेज में ही भर्ती कराने के लिए माता पिता से मोटे रकम वसूलना शुरू कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट स्कूल धीरे धीरे बढ़ने लगा था और बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए स्कूल फीस उसी तरह बढ़ने लगा था। ये सारी प्राइवेट स्कूल कॉलेज के साथ गवर्नमेंट की लालची पॉलिटिशियंस भी मिले हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेजेस इसके चलते कठिनाइयों से जूझ रहा था और टीचर को सैलरी ना मिलने पर वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट स्कूल धीरे धीरे बंद होने लगा। इसी कारण गांव में रहने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई करना एक सपना हो गया था, क्योंकि उनके पास प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। इसके खिलाफ बहुत लोग मोर्चा खोले हुए थे और इसके साथ ऑपोजिशन भी जुड़ गए थे। अब हम श्रीनिवास तिरुपति नाम की एक शख्स को देखते हैं, जो तिरुपति कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे स्कूल का भी
मालिक होते हैं और स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी होते हैं, जिसे किसी तरह से पता चल चुका था कि सरकारी स्कूल रेवोल्यूशन का बिल पास करने वाली थी, जिसके लिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद होने वाला था। तब तिरुपति गवर्नमेंट के साथ मिलकर मास्टर प्लान बनाया। तिरुपति अनाउंसमेंट कर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल बंद है वहाँ प्राइवेट स्कूल के बेस्ट टीचर्स पढ़ाने जाएंगे। सभी गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के साथ चलाएंगे। इसी डिसीजन से सभी प्राइवेट स्कूल के ओनर्स बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर प्राइवेट स्कूल की बेस्ट टीचर गवर्नमेंट स्कूल को चले जाएंगे तो उनके प्राइवेट स्कूल तो बंद हो जाएगा, कौन आएगा पढ़ने। ये सब बातें वो अपने प्रेसिडेंट तिरुपति को पूछते हैं। पर तिरुपति का प्लान ये था कि बेस्ट टीचर की जगह थर्ड क्लास असिस्टेंट टीचर जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो लोग पढ़ाने के लिए जाएंगे। इससे सारे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। और उसी वक्त हम मैथ के बाला सर यानी मूवी के लीड कैरेक्टर धनुष को देखते हैं, जो थर्ड ग्रेड के असिस्टेंट टीचर हुए थे। एंट्री होते हैं बाला सर की कुछ गुंडों से अपनी स्टूडेंट को छुड़ाते हुए। इसके बाद श्रीनिवास तिरुपति उन्हीं थर्ड क्लास असिस्टेंट टीचर्स को असेंबली में बुलाकर उन सभी टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल भेजने की बात कहते हैं। उस वक्त बाला सर पूछते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आया तो हमें क्या मिलेगा। तिरुपति चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में सारे बच्चे पास हो जाते हैं तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। इस बात से बाला सर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए था। लेकिन तिरुपति को यकीन था कि कभी भी गवर्नमेंट स्कूल के सारे बच्चे फर्स्ट क्लास से पास नहीं हो पाएंगे और तिरुपति को भी प्रमोशन किसी को देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में बाला सर के पापा नारायण, जो एक ड्राइवर का काम करते हैं, और उनकी माँ ममता को हम देखते हैं। बाला सर अपने पड़ोसी अंसारी मामा को बहुत मानते थे। वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। अगले दिन सारे टीचर्स अपने अपनी पोस्टिंग की जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं घर से, जहाँ पर बाला सर के पोस्टिंग एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में हुई थी। गांव पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात और दो नए टीचर्स के साथ हुआ, कार्तिक जो केमिस्ट्री टीचर है और प्रकाश जो फिजिक्स के टीचर होते हैं। गांव में पहुंचते ही उन टीचर्स को बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाता है। वहां पर उनकी मुलाकात गांव की मुखिया मुथु पांड्या से होती है। बाला सर स्कूल पहुंचकर वहां के टीचर सुदर्शन और प्रिंसिपल रॉय से मिलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गांव में जब भी कोई भी सेरेमनी होता है वहाँ अभी के दादाजी फोटो खींचते हैं। नए टीचर को स्कूल कैंपस दिखाते वक्त बाला सर की मुलाकात मीनाक्षी नाम की टीचर से होती है, जो बायोलॉजी पढ़ा रही थी। जिसके बाद वो क्लासरूम जाकर सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, जहाँ पर गांव के मुखिया मुथु की बेटी लक्ष्मी भी होती है। अगले ही दिन बाला सर स्कूल आते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं होता है। इसी बारे में बाला सर प्रिंसिपल रॉय से पूछते हैं कि आज बच्चों स्कूल क्यों नहीं आए हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल बताते हैं कि वो बच्चे रोज स्कूल नहीं आते, कल आप आए थे इसीलिए पब्लिसिटी के लिए पिछले साल की बच्चों को आने के लिए कहा गया था, इसीलिए वो लोग आए थे। ये बात सुनकर बाला सर बहुत सैड फील करते हैं, क्योंकि बाला सर का एम था कि वो गांव के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, काबिल बनाएंगे। उसके बाद बाला सर मीनाक्षी मैडम से जानते हैं कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। मीनाक्षी मैम और भी बताती है कि सरकारी कॉलेजों को बंद होने से पहले यही जिला के एकमात्र सरकारी कॉलेज हुआ करता था और आसपास के जिलों के कई छात्र इस कॉलेज में पढ़ने आते थे, लेकिन कॉलेज खोलने के बाद भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ये सोचकर कि फिर से अगर सरकारी कॉलेज बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। बाला ने मीनाक्षी से वादा किया कि वो 3 दिनों के भीतर सभी छात्रों को कक्षा में लेके आएगा। बाला एक पूर्व छात्र मुथु को भी वापस ले आया था, जिसने अपने माता पिता के डेथ के बाद अपने शिक्षा बंद कर दिया था और शराब और नशे की आदी हो गया था। बाला सर ने कई और छात्रों को भी सुधारा जिनके पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं था। इसके बाद बाला सर बच्चों के पेरेंट्स से बात करने के लिए उनके घर जाते हैं और उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अनुरोध करते हैं, लेकिन उस गांव में कुछ फैमिली के हालत उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते थे। बाकी कुछ बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद बाला सर मुथु पांडियन के घर आते हैं और उनके बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहते हैं। मुथु पांडियन का मानना था ये कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, कैसा मूर्ख इंसान है बताइए।
पर ये भी सच है कि हमारी देश भारतवर्ष में अभी भी लड़कियों को इस नजर से ही देखा जाता है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाना और बच्चे पैदा करने के लिए ही होती है। यहाँ पर बालासर की रिक्वेस्ट करने पर मुथु पांडियन गांव की सभी लोगों को लेकर एक मीटिंग अरेंज करते हैं। अगले दिन मीटिंग में गांव के सारे लोग आए थे। यहाँ बालासर सभी पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे किसी तरह से भी कमाया जा सकता है, लेकिन सोसाइटी में इज्जत सिर्फ एजुकेशन से ही कमाया जा सकता है। इसी बात को समझाने के लिए बालासर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी बताते हैं। वो बचपन में किस तरह से रहते थे और किस तरह वो पढ़ाई किए थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, फिर भी उन लोगों को कामयाबी मिली, वो भी सिर्फ अपनी पढ़ाई के दम पर। ये सारी बात सुनने के बाद अगले दिन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए गांव के सभी माता पिता मान जाते हैं और मीनाक्षी मैम भी इसी बात से बालासर को भी पसंद करने लगते हैं। अगले दिन से बच्चों का कॉलेज आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे गाँव के सारे बच्चे रोज कॉलेज आने लगते हैं। सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे क्योंकि सभी बच्चों को बालासर अच्छी तरह से पढ़ाते थे। कुछ दिन के बाद मलेरिया होने की वजह से प्रकाश और कार्तिक वहां से चले जाते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास बालासर को ही लेना पड़ता है। बालासर एक दिन देखते हैं कि एक कक्षा का छात्र दूसरे कक्षा के छात्र के साथ झगड़ा कर रहे थे और इसका रीजन था लो कास्ट। तब बालासर ने मस्त एक कदम उठाया। पहले कुछ छात्रों को बाहर निकाल दिए और बचे हुए स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट का लेसन पढ़ाया। फिर उन छात्रों को बाहर निकाल दिया, बाकी जो छात्रों को दूसरे सब्जेक्ट का लेसन पढ़ाया। अब सबको एक कक्षा में बुला के दोनों लेसन ही होमवर्क करने के लिए बालासर ने बोला। कोई भी स्टूडेंट दोनों लेसन नहीं सीखी थी, पर बालासर ने फिर समझाया सबको आगे जाके सभी को बड़े बड़े ऑफिसर बनना है, तो किस तरह वो समाज को सुधारेंगे। समाज में सभी वर्ग के लोगों के साथ इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी ये सब गांव में चलता है, शहर में ये सब नहीं चलेगा। बालासर खुद के बारे में भी बताया कि क्या तुमको पता है मेरे कास्ट क्या है? नहीं ना, तो जरूरत है सबको चेंज कर देती है। इस तरह बालासर बच्चों को बिना भेदभाव किए एक साथ पढ़ाते थे और इसी तरह गांव के सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने लगे थे। और कुछ दिन के बाद एक एग्जाम होता है और सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास करते हैं, जिसके लिए गांव के सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है तिरुपति की। वो अकेले में बालासर के पास आते हैं और खूब चिल्लाते हैं। तिरुपति बालासर को कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में 70% स्टूडेंट्स पास हुए हैं और गांव की गवर्नमेंट स्कूल में 100% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़कर इसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करने लगेंगे, जिससे उनके बिजनेस में बहुत लॉस होगा। यहाँ पर बालासर समझ जाते हैं कि श्रीनिवास तिरुपति को एजुकेशन के थ्रू पैसा कमाना है। यहाँ तिरुपति बालासर को प्राइवेट स्कूल में जॉब ऑफर करते हैं और उनके सैलरी 1 लाख रुपए करने के लिए भी कहता है। ये इनकार करने पर तिरुपति बालासर को धमकी देते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों का कुछ नहीं होने वाला है, इनका कोई भविष्य नहीं है। तभी बालासर को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहते हैं ये बच्चों को पढ़ाएंगे और यही गांव के बच्चे को पूरे स्टेट में टॉप पोजीशन में लेकर दिखाएंगे। इस बात से तिरुपति के ऊपर गहरा असर पड़ा था। उनको लग रहा था कि उनके बिजनेस खतरे में है, जो कि होने ही वाला था। वो बालासर को वहां से हटाने के लिए नया प्लान रचने लगते हैं। तिरुपति गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिक्लेरेशन लेके आता है कि जितने भी टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल में भेजा गया था उन सब को निकाला जाता है। तब बालासर समझ जाते हैं कि ये सब तिरुपति का चाल है। गवर्नमेंट कॉलेज से निकल जाने के बाद वो उसी गांव में छोटी सी झोपड़ी बनाकर उन्हीं सारे बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तिरुपति को ये भी नहीं देखा गया। उसने अपने गुंडों को वहां पर भेज देते हैं। वो लोग वहां जाकर सब तोड़फोड़ कर देते हैं, जिस बात पर बालासर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन गुंडों को कुत्तों की तरह मारने लगते हैं। वहां पर पुलिस बालासर को ही अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में बालासर को बहुत टॉर्चर किया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर तिरुपति से मिला हुआ था। जब बच्चों को ये पता चलता है तो वो सब भागते हुए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस बालासर को बहुत ही बुरी तरह से मार के उसी गांव में छोड़ जाते हैं, सबको ये दिखाने के लिए कि बालासर ही गलत है। बालासर को गांव से बाहर निकल जाने के लिए हुक्म भी दी जाती है। गांव में जिस घर में बालासर रुके हुए थे उस घर से उनका सारा सामान रोड पे फेंक दिया जाता है। नंगे पैर बालासर अपनी चीजों में से सिर्फ बुक्स समेट के गांव से दुखी होकर जाने लगते हैं। पूरी तरीके से बालासर टूट गए थे और विलेज में खड़ा उनके सारे स्टूडेंट्स चुपचाप ये देख रहा था। अपने बालासर को इतने लाचार वो कभी नहीं देखे थे।
पर सबको घर से बहुत प्रेशर था बाला सर की मदद ना करने के लिए। ऐसे में मुत्तू आगे आता है और उसी गांव की पंप को उखाड़ देता है ताकि बाला सर को थोड़ा आराम मिले पंप की पनी से। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी डर को छोड़ के बाला सर की मदद करने के लिए आगे आते हैं और बाला सर को बस में बिठा के घर भेज देते हैं। ये देख के आंखों में पानी आ गया था। सच में हम टीचर्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, एक टीचर कितने कुछ सिखाते हैं। अभी के डेट में ज्यादातर टीचर्स सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते हैं और जो अच्छे टीचर्स होते हैं उन्हें लाइमलाइट कभी नहीं मिलती। वापस आते हैं स्टोरी पे। बाला सर अपने घर आ चुके थे जहाँ पर बाला सर की जॉब चली गई थी और तो और तिरुपति की वजह से उनको कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था क्योंकि बाला सर ने तो तिरुपति से पंगा ले लिया था। इसलिए वो अपने घर में ही कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किए थे। दूसरी तरफ मीनाक्षी मैडम बाला सर को पसंद करने लगी थी, तो एक दिन बाला सर के घर वो खुद ही चली आती है। वो फिर से गांव के स्कूल जाने के लिए बाला सर को कहती है, लेकिन बाला सर कहते हैं कि वो उस गांव में तो कभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। तब मीनाक्षी मैडम कहती है कि अगर तुम वहां नहीं गए तो उन बच्चों के फ्यूचर तो खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद बाला सर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीनाक्षी मैडम से कहते हैं कि अगर वो उस गांव में एंट्री नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, वो यही से बच्चों को पढ़ाएंगे। बाला सर अपने सारे क्लासेस को भूपति के थ्रू वीडियो बनाकर बच्चों तक पहुंचाने के लिए सोच रहे थे। वीडियो कैसेट्स के माध्यम से इस तरह बाला सर ने छात्रों के लिए क्लासेस दिया और उन्हें ये भी बताया कि उन्हें डिस्टिंक्शन के साथ पास करना है और एमसेट एग्जाम भी पास करनी है। इसके बाद से बच्चों ने उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भूपति के थिएटर में देखने आते थे और वो एग्जाम के लिए अच्छी तरह प्रिपरेशन ले पा रहे थे। सब्जेक्ट्स के बारे में छात्रों को डाउट क्लियर करने के लिए बाला सर हर रविवार को एक नाटक कलाकार के रूप में वहां चले आते थे। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहा। किसी को कानों कान खबर नहीं था कि बच्चे बाला सर की वीडियो कैसेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन इंस्पेक्टर को पता चल जाता है और वो देख लेता है कि बाला सर थिएटर में आके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, पर ये देखकर भी वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि इतने गुनाह वो किए हैं अपनी लाइफ में, अभी सही करने का टाइम आ गया है। वो कहते हैं ना कि सच्चाई का ताकत से झूठ और फरेब को झुकना ही पड़ता है। कुछ ही दिनों में ये बात तिरुपति को मालूम पड़ जाता है कि किसी तरह बाला सर उस गांव के छात्रों को मदद कर रहा है और कुछ दिन के बाद एग्जाम भी था और तिरुपति के सामने उस गांव की सभी बच्चे आ जाते हैं, जहां पर तिरुपति समझ जाता है कि ये बच्चे फिर से टॉप करेंगे। इसी वजह से जिस दिन बच्चों का लास्ट एग्जाम था उस दिन जो बस से वो लोग जा रहे थे, तिरुपति अपनी गुंडे भेजकर उसी बस को रोकने की कोशिश करता है। वहाँ एंट्री होती है बाला सर की, जो बस के अंदर ही होते हैं। वहाँ गुंडों के साथ जबरदस्त फाइट होता है बाला सर की। उसी फाइट के दौरान एक गुंडा फ्यूल टैंक पे रेत भर दिया था, जिस वजह से बस आगे नहीं जा पाती। बाला सर और सारे बच्चे वहाँ उदास होकर बैठ जाते हैं, लेकिन पीछे से बहुत सारी बैलगाड़ी तभी शहर जाती हुई मिल जाती है और सारे बच्चे उसी बैलगाड़ी से एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम देते हैं और कुछ दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, जहां पर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उस गांव की सभी बच्चे पूरे स्टेट में अच्छे रैंक में पास किए थे और उनके ही बीच में एस मूर्ति नाम का एक लड़का था जिसे टॉप 1 का रैंक मिला था। ये वही लड़का था जो हमेशा बाला सर का मदद किया करता था और एक पैर भी इसका खराब था और जिसका पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए हमेशा वो बाला सर के साथ ही रहता था। वो पढ़ाई छोड़कर नशे करने लगा था, इसलिए बाला सर उसको स्पेशल अटेंशन देने लगे थे। इसके बाद आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल थी। तभी तिरुपति सभी बच्चों के घर पहुंच जाता है और कहता है कि आगे का पढ़ाई का सारा खर्चा वो खुद उठाएगा, पर इसलिए सारे बच्चों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। वो ये था कि सबके सामने ये बताना होगा जो उन्होंने पढ़ाई की थी वो उसके ही कोचिंग सेंटर से की थी। बाला सर के कहने पर सारे बच्चे मान जाते हैं, ना चाहते हुए भी उस एग्रीमेंट पे साइन करना, और एग्रीमेंट में वो लोग साइन कर भी देते हैं। उनको पहले से बाला सर बताए थे कि तिरुपति तुम्हारे पास ऑफर लेकर आएगा, साइन करने पर तुम्हारी हार नहीं होगी बल्कि हमारी जीत होगी, क्योंकि हमने हमारी अपनी दम पर टॉप किए हैं। हमें सिर्फ पढ़ाई करना है और बड़ा आदमी बनना है, आगे जाकर उन बच्चों को मदद करना
जो पढ़ना चाहते हैं, जिसके बाद बाला सर कहीं गायब हो जाते हैं। अब कहानी रियल टाइम में आ जाती है, जहाँ एस मूर्ति कलेक्टर है। वही ये सब बातें उन तीनों बच्चों को बता रहे होते हैं, जिसके बाद वो तीनों को दिखाते हैं कि जहाँ पर वो लोग पढ़ाई करते थे, वो 46 बच्चे बड़े होकर उस थिएटर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिए थे, जहाँ सारे बच्चे फ्री में पढ़ाई करते थे। मूवी की एंड में हम बाला सर को फिर से देखते हैं, जो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं। एक गरीब बच्चा को दिखाया जाता है जो पढ़ना चाहता था। बाला सर उस बच्चे को लेकर आते हैं अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने के लिए, और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।